राधे राधे। माघ महात्म्य 27वां अध्याय। पूर्व जन्म के पापों की चर्चा करने के बाद उस प्रेत ने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से बनने वाले प्रारब्ध की चर्चा करते हुए कहा, कभी कभी कुरूप कायाधारी नीच कुल में उत्पन्न हुए मंदबुद्धि, मूर्ख, कुटिल एवं समस्त श्रेष्ठ जनों एवं धर्मात्माओं की निंदा करने वाले और उदारता, वीरता, सूरता तथा समस्त सद्गुणों से रहित मनुष्य भी अपने पूर्व कर्मों से राज्य सुख को प्राप्त करते हैं। वास्तव में उनकी इस आश्चर्यजनक सुखद उपलब्धि का एकमात्र कारण उनका प्रारब्ध ही होता है, जो उनके पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से निर्मित होता है। प्रेत करुणवाणी में रोते हुए उस धार्मिक व्यक्ति से आगे कहने लगा, हे महात्मन, कुछ मनुष्यों का प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि कायर, निर्बल, बुद्धिहीन, अविवेकी, नीति तथा धर्म कर्म को न जानने वाले, नपुंसक, अंगहीन तथा पापाचारी होते हुए भी राजा बन जाते हैं। उन मूर्खों और पापियों के इस प्रकार के चमत्कारी सुखद जीवन का एकमात्र कारण उनका पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से निमित्त प्रारब्ध ही होता है। यही कारण है अपने वर्तमान जीवन में कुछ मनुष्य धर्म विरुद्ध जीवन जीते हुए भी समस्त सुखों एवं ऐश्वर्य भोगों को प्राप्त करते हैं, परंतु ऐसे तभी होता है जबकि उनके पूर्वतः जन्म के कृत्य पूर्ण धार्मिक रहे हो। पूर्व जन्मों में उन्होंने गौ, भूमि, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण इत्यादि का दान किया हुआ होता है। इन पुण्य कार्यों की शक्ति से ही उनका प्रारब्ध उनके वर्तमान को हर प्रकार से सुखी बनाता है। ईश्वर तथा धर्म का ऐसा ही विधान है। इसमें रंच मात्र भी संशय या तर्क करना कोई महत्व नहीं रखता है। वसु के प्रेत ने अपने कई जन्मों के जीवन से अर्जित ज्ञान के बल पर कहा, जिस प्रकार सत्कर्मों से सुंदर एवं सुखद प्रारब्ध का निर्माण होता है, उसी प्रकार जिन मनुष्यों ने कभी भी अपने पूर्व जन्म में किसी प्रकार के सत्कर्म नहीं किए हैं तथा मनसा, वाचा, कर्मणा समस्त प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहे हैं, वह अपने अगले जन्म बिगाड़कर मेरी तरह दुख पाते हैं। मेरे समान उन्होंने परलोक भय त्याग कर केवल पाप ही पाप किए हैं, जो परनिंदा, हिंसा, छल कपट, दुराचार, मद्यपान, दुष्कर्म इत्यादि पाप कर्मों में लीन रहते हैं। वे इहलोक तथा परलोक दोनों में ही घोर कष्ट, अशांति तथा नाना प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं। वसु के प्रेत ने ब्राह्मण से आगे कहा, हे ब्राह्मण, मेरे इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारे सम्मुख मैं स्वयं हूँ। वर्तमान में यह जो प्रेत योनि मुझे प्राप्त हुई है तथा मैं जो असहाय होकर दीनहीन दशा में भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी में कष्टों को भोग रहा हूँ, ये सब मेरे पूर्व जन्म में किए गए अपकर्मों और पापों का ही परिणाम है। वसु के प्रेत ने निकट आकर जल पिलाने की प्रार्थना करते हुए उस ब्राह्मण व्यक्ति से कहा, मेरा अहोभाग्य कि मुझे तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए हैं। तुम विष्णु भक्त हो, माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा करने वाले हो, धर्मात्मा एवं सदाचारी हो, सदैव ही देवादिदेव विष्णु की भक्ति में लीन रहते हो। तुम्हारा जीवन धर्म और सत्कर्मों के अधीन है। अतएव हमारे जैसे भूत प्रेत, राक्षस, पिशाच, बेताल, कुंड, मांड इत्यादि दुष्ट तथा हिंसक योनिधारियों से तुम्हारा स्वप्न में भी कोई अनिष्ट या अहित नहीं हो सकता है। तुम हम सबसे अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हें हमारा भय नहीं करना चाहिए। हमसे डरने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के भक्तों की पवित्र ग्रह, नक्षत्र, दिग्बाल, देवता इत्यादि सदैव ही रक्षा करते हैं और स्वयं भगवान भी अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। भगवत भक्त का यक्ष, किन्नर, असुर, गंधर्व या दुष्ट ग्रह भी अहित नहीं कर पाते। हे धर्मात्मा ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के कारण